अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम। आज एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि जो लोग थूम लगाकर लाखों रुपए आप कमाते हैं, तो वो किस तरह से कमाते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो पे पे ये बात करना चाहता हूँ, और आपको बिल्कुल एक छोटे से आइडिया पे जाके, बिल्कुल एक ज़मीन के उस टुकड़े पे जाके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि आप किस तरह थूम की फसल जो है उससे लाखों रुपए किस तरह कमाते हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि ये लोग यार किस तरह से कमा रहे हैं। तो मैं आज आपको उस स्टेज पे ले जाके बताऊंगा कि हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे ज़मीन का, 1 फुट यानी स्क्वायर फुट पे से हम कितना बीज लगाते हैं, उस पे हमारी कितनी पैदावार आनी चाहिए, उस चीज़ को बुनियाद बना के हम लोगों ने जाना है कि हम 1 एकड़ से कितनी मिकदार जो है या कितनी क्वांटिटी जो है वो थूम की पैदा कर सकते हैं, और उससे जो है कितने पैसे हम कमा सकते हैं। इस पे ख़र्चा कितना है, इसको जनाब कौन सी स्प्रे होती है, इसको खादें कितनी डालनी पड़ती हैं, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग ये सुनना चाहते हैं वो काइंडली इसको वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, इसको स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो इसमें से कुछ ख़ास चीज़ें जो रह जाती हैं तो आपकी पैदावार मुतासर होती है, जिससे जो है ये प्रॉब्लम आती है जी, हमारी पैदावार उतनी नहीं आई जितनी कि हमें फाउंडेशन वालों ने या कौंसल वालों ने जो बताई थी। तो आएँ वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अल मदीना फ्लाई कौंसल। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। और इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं जनाब अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जनाब हम आते हैं कि हमें 1 फुट ज़मीन का टुकड़ा दरकार है। ठीक है जी, 1 फुट पे जो है वो आप वैसे एक छोटी सी जगह बना लें, 1 स्क्वायर फुट की जगह आप ले लें, किसी भी साफ़ की जगह पे आप वहाँ पे बजरी को जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ले लें। नहीं तो जो थूम की गुलियाँ होती हैं, जो एक बूटा होता है ना थूम का इतना सा, उसके अंदर जो गुलियाँ होती हैं, जो बीज जिसको हम बोलते हैं, वो बीज जो आप हर 4 इंच के फासले पे रख लें। ठीक है जी। तो आप उसको जब 4-4 इंच के फासले पे 1 फुट के अंदर रखेंगे, तो वो 16 जो है गुलियाँ, 16 बीज जो है वो 1 फुट के अंदर आपके आएंगे। ठीक है जनाब। तो वो एक जो फुट के अंदर 16 बीज जब आप रखते हैं, तो उनकी आप जब खिदमत करते हैं, अच्छी उनकी जो है वो परवरिश करते हैं, तो उसमें से आपको पैदावार जो है वो कम से कम 1 किलो ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है जी। ये जहन में रखें कि कितनी जी, कम से कम 1 फुट पे से आपको 1 किलो पैदावार थूम की मिलनी चाहिए। यानी कि 16 गुलियों का मतलब 16 बूटे थूम के, 16 बूटे थूम के मतलब 1 किलो। होता ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी 1 किलो ही मिकदार लेनी है। ठीक है। यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं और हम आगे तक जाते हैं कि अगर 1 फुट से 1 किलो निकलता है तो एक मरले से कितना मिलेगा। एक मरले में चूँकि दोस्तों 272 फुट होते हैं, तो 272 किलो आपको एक मरले के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो जब आप इसको एक कनाल पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक कनाल के अंदर जो है वो 20 मरले होते हैं। तो हम जनाब इसको 272 को 20 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो 5440 जो है फुट वो बन जाता है। 5440 फुट हमें यानी 5440 फुट का मतलब 5440 किलोग्राम एक कनाल में से। तो अब आपने 1 एकड़, 1 माह, 1 किले की आपने पैदावार लेनी है। तो वो अगर हम देखते हैं कि 1 एकड़ के अंदर या 1 किले के अंदर 8 कनाल होते हैं, तो 8 कनाल में से हमें जो है वो कितनी पैदावार मिलती है। तो 8 कनाल को आपने ज़रब देना है 5440 से। जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा जनाब 43,520 किलो कह लें, या 43,520 फुट कह लें। ठीक है जी। 43,520 किलो हमने चूँकि थूम की पैदावार ले रहे हैं, तो हम उसको थूम से मल्टीप्लाई करेंगे, फुट किलो में हम रखेंगे। 43,520 मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ में से आपके केजी आ गए।
जब हमने इसको मन में लेना हो तो हम तकसीम 40 करते हैं, चूँकि मन में 40 किलो होता है। जब तकसीम 40 करेंगे तो 1088 यानी 1088 मन आपके पास आ जाता है 1 एकड़ की पैदावार। ठीक है, अगर आप सही पैदावार ले रहे हैं 1 किलो से, ठीक है जी, यानी 1 फुट से 1 किलो आप ठीक पैदावार ले रहे हैं तो 1 एकड़ जो है वो आपको 10 मन देता है, ये तय है। 10 मन याद रखें, गीला थूम की हम बात कर रहे हैं, सूखे थूम की हम बात नहीं कर रहे। तो गीला थूम वो होता है और सूखा थूम वो होता है, इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है, मैं बता देता हूँ। जब ज़मीन से निकलता है तो उस वक्त गीला होता है, उस वक्त इसका वज़न जो है वो तकरीबन 1000 मन से ज़्यादा होता है। जब हम इसको सुखाते हैं, सुखाने का भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि उसका क्या तरीकाकार है, हम किस तरह से उसको सुखाते हैं। तो जब हम सुखा लेते हैं तो इसका कम अज़ कम वज़न जो है वो 50% 40% कम हो जाता है। तो हमारे पास जो पैदावार रह जाती है वो 500-600 मन तक रह जाती है 1 एकड़ की। चलें, ये तो आपको पता चल गया कि 1 फुट से जब हमने शुरू किया तो 1 एकड़ तक हमें पता चल गया कि हमारे पास गीले की पैदावार कितनी आई और सूखे की पैदावार कितनी आई। तो अब आते हैं जनाब, इसकी जो है वो पैदावार कैसे, ये पैदावार हासिल कैसे करनी है। मसला तो ये है कि हमने इस पैदावार को कैसे हासिल करना है। तो सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, अच्छी तरह से आपने ज़मीन का इंतखाब करना है, जो मैरा ज़मीन हो, जिसमें पानी ना खड़ा होता हो, क्योंकि जिस ज़मीन में पानी खड़ा होता है उस ज़मीन में इसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है। अगर आप साफ़ सुथरी मैरा ज़मीन का करेंगे, यूज़ करेंगे तो वो आपकी पैदावार अच्छी देगी। मैरा ज़मीन वो जिसमें आब निकासी हो, यानी कि पानी अगर बारिश हो जाती है, पानी अंदर खड़ा होता है तो वो निकल जाए, अंदर खड़ा ना रहे। इस तरह की ज़मीन आपने इसकी फ़सल के लिए आपने हासिल करनी है। अब आपने 1 एकड़ आपने ज़मीन हासिल कर ली। अब 1 एकड़ को आपने अच्छी तरह से हल डलवा के आपने तैयार कर लिया, ज़मीन को बुरबुरा कर लिया, इसके अंदर गोबर मिला ली। गोबर मिलाने के बाद फिर आपने इसमें हल लगा लिया। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें डालनी है, खाद डालनी है, कम से कम 2 बोरियाँ DAP और 1 बोरी जो है वो आपने पोटाश की डालनी है। याद रखें कितनी जी, 2 बोरी DAP, 1 बोरी जो है वो आपने इसमें पोटाश डालनी है। उसके बाद अच्छी सी इसकी जो है वो हल इसको लगा के इसके बाद आपने इसकी खेलियाँ बना लेनी हैं। खेलियाँ आप जैसे मर्ज़ी चाहें बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पानी आपने देना है। ज़मीन लेवल होगी, जितनी ज़मीन लेवल होगी इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने पानी उसको देना है। अगर ज़मीन जो अनबैलेंस है, लेवल नहीं है, तो वो पानी किसी जगह पे खड़ा हो जाएगा, किसी जगह पे जो है वो पानी नहीं पहुंच सकेगा। ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए कहते हैं कि ज़मीन को आप लेज़र लेवल करवा लें ताकि आपकी ज़मीन का लेवल बराबर हो। यानी 1 एकड़ को अगर आप पानी देते हैं तो चारों कोनों में कहीं पे भी आप पैमाइश करें, अगर एक कोने में पानी 1 इंच खड़ा है तो दूसरे कोने में भी 1 इंच होना चाहिए, तीसरे कोने में भी 1 इंच होना चाहिए, दरमियान में, चौथे कोने में, किसी जगह से भी आप पैमाइश करेंगे तो 1 इंच पानी जो है वो आपको जो है वो उस एकड़ के अंदर हर जगह से खड़ा हुआ नज़र आएगा। ये लेज़र लेवल का कमाल होता है, ये गवर्नमेंट से मिल जाता है। लेज़र लेवल आपको गवर्नमेंट करवा के देती है। अदरवाइज़ आप अपने नज़दीक नहीं देखें तो लोग जो है वो 1500-2000 रुपया एकड़ का लेते हैं, आपको एकड़ जो है वो लेज़र लेवल कर देते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। लेज़र लेवल पे मेरी एक वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आगे आ जाते हैं, ज़मीन लेवल होगी, आपने खेलियाँ निकालनी, उसके बाद आपने इसके अंदर बीज लगाना है। तो दोस्तों, बीज कौन सा लगाना है और कितना लगाना है, सवाल ये है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, NARC यानी गवर्नमेंट वालों की तरफ से जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक नया बीज मार्केट के अंदर मुतारफ़ करवाया है। NARC G1 यानी कि नार्क G1 के नाम से एक इंट्रोड्यूस हुआ है बीज, और वो तकरीबन 500 रुपये का आप कह लें कि KG आपको मिल रहा है। और उस कि ये 500 रुपये का KG है, और मेरा ख्याल है मन आपको मिलेगा 5 के 20-21 रुपये का आपको मन मिलेगा। ठीक है जी। तो उसकी ख़ूबसूरती ये है, या उसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो है वो बूटा जिसको हम कहते हैं थूम का, वो मोटा होता है, उसके अंदर जो गुलियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं।
तो इसलिए इसका बीज जो है वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा लगता है। यहाँ पे ये थोड़ी सी, जब हम देसी सुरख बीज लेते हैं तो वो मिकदार में कम लगता है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे हम 12-15 किलो 12-15 मन जो है वो बीज दूसरा लगाते हैं, अगर ये बीज लगाएंगे तो ये आपका 20 से 25 मन बीज फी एकड़ लग जाता है, जो गार्लिक G1 में आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाएं आप। आपने कम से कम 20 से 25 मन जो है वो आपने बीज ज़मीन के अंदर लगाना है। बीज आपने लगा दिया, बीज लगाने की आपने मजदूरी देनी है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ चलती है। कहीं पे आपसे एकड़ का 20,000 रुपया लेते हैं, कहीं पे आपसे एकड़ का 15,000 रुपया लेते हैं, कहीं पे 10,000 पे भी आपका काम चल जाता है। आए दिनों नई जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो रही है, तो लोगों ने जो है वो इसकी लगाने के लिए जो बीज है इसका थूम का, एक मशीनरी तैयार की हुई है, जिसके ज़रिए ये ख़ुद इसकी जो है वो काश्त कर लेते हैं, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लेबर से ये होता है कि दिन में आप कम ज़मीन जो है वो बीज लगा सकते हैं। अगर आपके पास मशीनरी आ जाती है तो वो आप ज़्यादा मिकदार में उसकी जो है वो ज़मीन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लेबर है तो वो पूरा दिन में हो सकता है 15-20 लोग हैं तो वो 1 एकड़ भी ना लगा सकें। तो अगर आपके पास मशीन है तो हो सकता है आप 3 से 4 एकड़ पर डे लगा लें, ये फ़र्क होता है। ठीक है जी। अब आपने ज़मीन के अंदर 20 से 25 मन जो है वो आपने बीज जो है वो लगा लिया। तो ये मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपये तक मन आपको इसका बीज मिलता है। आगे आ जाएं। अब आपने बीज लगाने के बाद इसके ऊपर करनी है स्प्रे। स्प्रे आप कौन सी कर लें, आप डेवाल गोल्ड कर लें, आप पेंडी कर लें जो पीले रंग की होती है। इसके अलावा किसी भी अच्छी कंपनी का जहर आपको मिलता है जो जड़ी बूटी रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी आप स्प्रे कर लें। वो जनाब स्प्रे करने के बाद आप इसको पानी दें। जब आप इसको पानी देंगे, ये याद रखें कि पानी देने से पहले आपने स्प्रे लाजमी करना है, अदरवाइज़ जड़ी बूटियाँ आपको जो है वो तंग करेंगी। स्प्रे हो गई, आपने पानी दे दिया, ठीक है। अब ये है कि अब आपकी फसल जो है वो जर्मिनेशन की तरफ आ जाएगी, जो आपका बीज है वो पौधा बनने की सूरत की तरफ आ जाएगा। आपके वो गिनती के दिन शुरू हो जाएंगे कि अब इतने टाइम बाद आपने इस फसल को इस तरीके से तैयार करना है। आ जाते हैं जी, जब इस फसल को आप काश्त करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात हम ये रह गई है कि हम इसको काश्त कौन से महीने में करते हैं। ये याद रखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना होता है इसको काश्त करने के लिए। तो जब हम इसको काश्त करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, टेम्परेचर देख के काश्त करना पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको काश्त ना करें, आपकी जर्मिनेशन मुतासर होगी, ये बात जहन में रखें। दूसरी बात, इसको जनाब जब आप काश्त कर चुके, स्प्रे करने के बाद मैंने आपको बताया कि पानी लाजमी लगाएं। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तब भी आपकी जो है फसल इसका बीज जो है वो मुतासर होगा, जर्मिनेशन आपकी मुतासर होगी। ये 2-3 चीज़ें होती हैं, ये लाजमी देखनी पड़ती हैं। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर और इसका जो है वो पानी। उसके बाद अब आपकी फसल निकलना शुरू होगी, ज़मीन पे से पौधे निकलना शुरू हो गए। अब आ गया जनाब फरवरी का महीना, जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में इसको पानी की ज़रूरत होती है। अब आपने इसको पानी देना है। पानी के साथ आपने क्या करना है, आधा बोरी पोटाश की, 1 बोरी यूरिया और साथ में जिंक या सल्फ़र वगैरह कोई एक आपने खाद इसको यूज़ करवानी है। ठीक है जी। और इसके बाद जब ये बत्तर आती है तो इसको आप गोडी भी करवा लें। इस पानी से आप पोजीशन देख लें, या तो पहले गोडी होगी या इस पानी को देने के बाद आपकी गोडी आएगी। ये डिपेंड करता है कि कोई बारिश ना पड़ी हुई हो या ज़मीन बत्तर आई हुई है नहीं आई हुई है, ये मौके की मुनासबत से चीज़ें होती हैं, ये आपने देखनी है। ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पे एक बात मैं बताता चलो, अगर आप पानी की बात करते हैं तो 3 से 4 पानी लगते हैं। अगर आप गोडी की बात करते हैं तो कम से कम 2 गोडी नहीं तो 3 गोडियाँ आप इसको ज़रूर करें। ठीक है। गोडी करने के लिए आप लेबर से अगर गोडी करवाते हैं वो भी ठीक है। अगर आप लेबर से गोडी नहीं करवाना चाहते तो मेरी एक वीडियो है, गोडी करने वाली मशीन कैसे हाथ से कैसे तैयार करते हैं, आप कहाँ से मिलती है, वो आप वीडियो चेक कर लें, वो आपको तरीकाकार पता चल जाएगा कि गोडी करने वाली मशीन किस तरह बनाते हैं। आप खुद भी किसी वेल्डर के पास जाके आप वो मशीन बना सकते हैं, उससे आप जो है वो लेबर से बच सकते हैं और गोडी जो है वो कम लेबर से आप गोडी जल्दी गोडी करवा सकते हैं। यानी कि साबित हुआ कि कम से कम इसको 3 पानियों की ज़रूरत होती है या 4 पानियों की ज़रूरत होती है। 3 से 4 पानी चाहिए होते हैं और 2 से 3 गोडियाँ इसको चाहिए होती हैं। ये चीज़ आप जहन में रखें।
तो दूसरे पानी पे मैंने आपको बताया कि आपने इसको 1 बोरी यूरिया, आधी बोरी पोटाश और साथ में जिंक या सल्फ़र जो है वो आपने डालना होता है। आगे आ गया जनाब फिर इसकी गोडी, और गोडी के बाद जब आप इसका तीसरा पानी देंगे, तीसरे पानी में फिर आपने आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी यूरिया, आधी बोरी पोटाश और जो है उसके साथ जिंक या सल्फ़र वगैरह आप फिर से डाल दें। खुराक देने में आपने वो कमज़ोरी नहीं करनी, ठीक है जी। यहाँ पे एक बात रह गई है कि जब हम इसमें शुरू में इसको DAP डालते हैं तो साथ में हुमक एसिड आप लाजमी डाला करें। वो मैं हर वीडियो में हर फसल की काश के वक्त आपको कहता हूँ कि जब भी आप ज़मीन की तैयारी करें DAP डालें, साथ में आपने हुमक एसिड जिसको हम कंडीशनर कहते हैं वो आप लाजमी डाल दिया करें, क्योंकि DAP का रिज़ल्ट जो है वो डबल हो जाता है हुमक एसिड डालने से, ठीक है जी। उस पर भी मेरी एक वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे उसका रिज़ल्ट डबल होता है। इस वीडियो में वो मैं बातें करके टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। तो आगे आ जाते हैं। हमारे जनाब 3 पानी मुकम्मल हो गए हैं, फसल हमारी तैयार होने पे आई हुई है। अब जनाब जब इस फसल का जो बर्दाश्त है, जब इस फसल को हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, फसल तैयार हो जाती है, वो महीना होता है जी मार्च का, गंदम के फ़ौरन पहले, यानी जब हम गंदम काटना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमने इसको निकालना होता है ज़मीन से। जब ये ज़मीन से निकलता है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये तकरीबन 1088 मन जो है इसकी पैदावार आती है फ़ी एकड़। तो ये जनाब गीला होता है। तो जब ये इसका गीला होता है तो उस वक्त आपने इसको सेव करने का एक ख़ास तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार दोस्तों आपको लाजमी पता होना चाहिए। आप इसको निकाल लें, इसकी छोटी छोटी इस तरह से आप वो गुठलियाँ बना लें। उन गुठलियों को जब आप ज़मीन से निकालेंगे तो इतनी गुठलियाँ बना के ना धूप में नहीं रखनी, ये यहाँ पे बात याद रखें, धूप में ना रखें। उनको उठा के आपने जितना जल्दी हो सकता है वो आप अंधेरे में जाके रख दें, जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे आप इसको जो है वो सुखा लें अंधेरे में। जब ये सूख जाएगा, इसके ऊपर से जो वो है पत्ते इसके जो हैं वो जब सूख जाएंगे तो इनको पत्ते ऊपर से आप काट दें। तो ये जब सूखते हैं तो इसका वज़न मैंने आपको बताया कि आधा रह जाता है, हो सकता है 500 मन रह जाए, 550 मन रह जाए, 450 मन रह जाए, राउंड अबाउट ये रह जाता है। 50% वज़न उड़ जाता है, पानी होता है ना उसके अंदर, वो इसलिए गीला होता है। आगे आ जाते हैं। अब इसको हम मार्केट में लेकर जाते हैं। अच्छा, मार्केट में जो रेट होता है उस वक्त वो तकरीबन 8, 10, 12 हज़ार रुपया फ़ी मन वो बिकता है, बड़े आराम से बिकता है। और अगर आप इसको रोक के बेचेंगे, बीज पे जाके बेचेंगे तो उस वक्त आपका 15, 18, 20 हज़ार रुपया फ़ी मन जो है वो बिकता है बीज के टाइम पे, जब लोगों की वक्त काश्त होती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे इसका जो है वो सेल करते हैं। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि आपने किस वक्त काश्त करना है, उसके हिसाब से आपके जो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब हमने हिसाब लगाना ये है कि हमारा इस पे ख़र्चा कितना है, ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ख़र्चा मैं आपको बता देता हूँ, इसका तकरीबन 6 लाख के राउंड अबाउट इसका ख़र्चा चला जाता है। ये जहन में रखिएगा, 6 लाख रुपया फ़ी एकड़ इसका ख़र्चा जो है वो जाता है। तो आगे इसको जब आप बेचते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बेचते हैं इसको 500 मन आपका वज़न रह जाता है, तो मार्केट में आप इसको बेचते हैं 10,000 रुपया फ़ी मन बिकता है। बीच के टाइम पे नहीं बेचते, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने एडवांस बेच दिया है, तो आप 500 को 10,000 रुपये से ज़रब देंगे तो 50 लाख रुपया जो है आपका वो निकल आता है। तो उस वक्त आपको जो है वो इसकी पैदावार जो है वो अमाउंट जो है वो मिल जाती है, ठीक है जी, यानी 50 लाख मिल जाता है। अगर इसमें से आप 6-7 लाख रुपया ख़र्चा निकाल देते हैं, ठीक है, तो बाकी आपको 40 से 45 लाख रुपया बचता है। दोस्तों साबित ये होता है कि थूम, गार्लिक एक ऐसी वैरायटी है, और गार्लिक के अंदर जो है NARC वालों की यानी नार्क G1 एक ऐसी वैरायटी है जो आपको फ़ी एकड़ आपको इतनी ज़्यादा पैदावार देती है कि इसके मुकाबले में कोई ऐसी फसल नहीं है, कोई ऐसी फसल नहीं है जो ज़मींदार को इतनी बड़ी पैदावार दे। यहाँ पे एक बात आप जहन में रखें, आप छोड़ दें जी आपको जो है वो 40 लाख बचता है, आप इसका आधा कर लें। आप कहते हैं फसल को कोई बीमारी पड़ गई है, कोई नुकसान हो गया है, कम पैदावार आई है, पैसे कम लगे हैं, आप इसका आधा कर लें, फिर भी आपको दोस्तों 20 लाख रुपया इसमें से
बच जाता है। तो मेरे हिसाब से कोई फसल ऐसी नहीं है जो आपको इतने पैसे इतने शॉर्ट टाइम में जो है दे सके। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि गार्लिक की तरफ आएँ। हम चाइना से मंगवाते हैं, हम इंडिया से लेते हैं, हम और मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है वो गार्लिक अपने मुल्क में मंगवाते हैं और पैसे बाहर बेचते हैं। हमारा मुल्क गरीब होता है, क्यों ना हम अपने मुल्क में पैदावार हासिल करें। जो बेरोज़गारी है इसको भी ख़त्म करें। हम अपने मुल्क में अपने किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यार कुछ ऐसा नहीं होता कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, किसी और ने साथ में फार्मिंग शुरू कर दिया है तो आपकी जो है वो पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा या आपकी आमदन पे फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, सबको देना है। अगर ये हो तो आप बाज़ार में जाएं, दुकान के साथ दुकान होती है, सारे अपना अपना रिज़्क़ लेके अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। तो आप लोग ये ना सोचें, काइंडली ना सोचें, लोगों को इस तरफ लाएं, लोगों को मशवरे दें, लोगों को बोलें कि यार आप आओ, फारिग ना बैठो, काम करो। जितनी ज़्यादा पैदावार होगी हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। हम अपने मुल्क की ये पैदावार दूसरे मुल्कों को भेजेंगे, ज़र मुबादला आएगा, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारे लोग खुशहाल होंगे। तो मैं इसलिए ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो है वो फार्मिंग की तरफ आएँ। हम लोगों ने एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, आखिर में मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जो लोग किसी किस्म का काम करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो मेहनती हैं, तो अगर वो उनके पास पैसे नहीं हैं वो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उनका ये मामला हल करेंगे। हम ख़र्चा हम करेंगे, उनका जनाब फार्मिंग का जो है सिलसिला वो हम शुरू करेंगे। उनको जब तक हम फसल लगाने से लेकर और फसल मंडी तक पहुंचाने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है जी। तो देखें, हम तो यही कर सकते हैं, मेहनत आप नहीं करनी है, ज़रूर मेहनत करें, हमारे साथ चलें, आप हमारा साथ दें, हमारे मुल्क का साथ दें, ताकि हम मिल के जो है इस बेरोज़गारी से जान छुड़ा सकें और अपने मुल्क को जो है वो इस गुर्बत के अंधेरों से जो है वो निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो लंबी होती जा रही है, शार्ट करूँगा, मुख्तसर करूँगा। मैंने तो वीडियो जो है आप लोगों के सामने रख दी है सारी। जिन लोगों को पसंद आती है वो उसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा, जिनको नहीं पसंद आती यार वो डिसलाइक कर दिया करो, मुझे इससे कोई नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है वो ये है कि मैं अपनी जो खिदमात है वो आप भाइयों, किसान भाइयों के लिए मैं ज़रूर पेश करता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। आज सेहत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो कोई अच्छी सी बात मैं लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी जी, खुदा हाफिज़।